बोर्ड एग्जाम्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ मैं 2 लाइन में समअप कर सकता हूँ। पहला कि पेपर में आपने क्या लिखा है, और दूसरा कि वो आपने कैसे लिखा है, मीन्स प्रेजेंटेशन। सो हे गाइस, आई एम नितिन एंड आई एम ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो अगर मैं आपसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि आपने क्या लिखा है, तो इसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट, सब अटेम्प्ट करो, जितना आता है उतना करो, लेकिन सब अटेम्प्ट करो, क्योंकि बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही डिफरेंस है कि अगर आप गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। लाइक एसएससी, जेई, नीट, इन सब में आपके मार्क्स जाएंगे, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं है। उसमें आपको हर एक चीज़ का मार्क मिलता है, ठीक है। तो जैसा आता है लिखो, जितना आता है लिखो, लेकिन अगर आप गलत लिखते हो तो आपके मार्क्स जाएंगे नहीं। वर्स्ट केस पॉसिबली से आपको 0 मिलेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी नहीं लिख कर आओगे तो वैसे भी 0 मिलेगा। सेकंड पॉइंट, जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम्स पहली बार दे रहे हैं तो 90% चांस है कि उनका एग्जाम छूटेगा, क्योंकि जब मेरे टाइम पे मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे तो मेरी क्लास में कम से कम 50% बच्चों का एग्जाम छूटा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन नहीं करी। पेपर जब स्टार्टिंग करी थी तो बड़े प्यार प्यार से लिख रहे थे, लेकिन पेपर गुस्से में खत्म करा है। स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितना भी अच्छा पेपर लिखा हो, अगर आपने अपना पेपर इनकम्प्लीट छोड़ा तो जो चेकर है उसको देखकर यही लगेगा मे बी इज नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट पॉइंट, आंसर नहीं आता तो कुछ भी लिखो, क्योंकि किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको जो आंसर लिखना है वो एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक जैसा लिखना है। ये स्कूल वाले हमारे जो माइंड में है ना, मिथ डाल देते हैं कि जो आपका आंसर है वो टेक्स्ट बुक से मैच करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बनाकर लिखते हो लेकिन सही लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। आंसर अपने वर्ड्स में लिखो, और आप ये तब कर पाओगे जब आपने कंसेप्ट को रटा नहीं होगा, समझा होगा, क्योंकि लर्न करी हुई चीज़ हम भूल सकते हैं लेकिन समझी हुई चीज़ हम कभी लाइफ टाइम भी नहीं भूल सकते। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मेरा फेवरेट पॉइंट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्या लिखते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कैसे लिखते हो वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी प्रेजेंटेशन ही गेम चेंजर होने वाली है। अगर आपने एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ लिया तो यूँ मान लो कि आपने पेपर में क्या लिखा है वो भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में लाखों बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, लेकिन सारे टॉपर नहीं होते। उसमें से 1 से 2% ही जो बच्चे होते हैं वो टॉपर होते हैं, और जो 99% होते हैं वो एवरेज या फिर बिलो देन एवरेज बच्चे होते हैं। किसी भी टॉपर का पेपर उठा के देख लेना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नीट एंड क्लीन पेपर मिलेगा। देखते ही पता लग जाएगा हाँ भाई ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। लेकिन जो 99% एवरेज बच्चे होते हैं उनका पेपर उठा के देख लेना, बिल्कुल कचरा कर रखा होगा। उनको खुद को ही नहीं पता होगा कि ये आंसर किसका लिखा है और क्या राइटिंग है, उनको खुद को ही समझ नहीं आ रही होगी। ऐसे टाइम पर आपके पास चांस होता है अपने पेपर को स्टैंड आउट कराने का। सबसे पहला पॉइंट, बोर्ड एग्जाम्स में आपको अगर आंसर नहीं आता तो चलेगा, लेकिन आपको आंसर आता हुआ गलत प्रेजेंटेशन के साथ आपने लिख दिया तो समझ लो आपके मार्क्स गए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी भी ईयर की टॉपर की शीट उठाकर देख लेना, मैं साइड में भी लगा दूंगा। उसने एकदम नीट एंड क्लीन और पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये किसी इंसान ने लिखा है, आपको लगेगा कि ये किसी रोबोट ने लिखा है। उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा भी हिलेगा नहीं, एकदम परफेक्ट पेपर होगा। और आपको एक बात बताऊं, अगर मैं इसका पेपर उन 10 लाख बच्चों के साथ मिलाऊं ना तो आपको ये पता चलेगा कि वो असली का टॉपर है ही नहीं, टॉपर तो कोई और ही है। और टॉपर ऐसा बंदा होगा जिसने आंसर्स तो सारे राइट लिखे होंगे, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी होगी। एग्जामिनर का मन ही नहीं करा होगा कि उस पेपर को वर्ड टू वर्ड चेक करे और असली टॉपर बताए, क्योंकि उसको भी बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। अगर वो सबके पेपर वर्ड टू वर्ड चेक करने बैठ गया ना तो मान लो वो खुद ही सुसाइड कर लेगा। तो 1000 पेपर की जिम्मेदारी होती है उस पर। वो क्या चाहता है कि मेरा काम इजी हो, और टॉपर क्या करता है, उसका काम इजी करता है। पेपर चेक करने में उसको इजी होता है, पॉइंट टू पॉइंट सब लिखा होता है, उसको पता होता है कौन सा आंसर किसका है, तो टॉपर उसे वो करके देता है जो वो चाहता है। सेकंड पॉइंट, अंडरलाइन द की पॉइंट्स। उन चीज़ों को अंडरलाइन कर दो जिनको आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ तो एकदम करेक्ट है, उनको एकदम हाईलाइट करके आ जाओ, ठीक है। तो जब एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ेगा तो उसका सारा फोकस और अंडरलाइन वर्ड्स पर जाएगा और वो उन्हें चेक करेगा। तो वो क्या चेक कर रहा है, वो चीज़ें चेक कर रहा है जो आपने एकदम राइट लिखी हैं, और जो अदर वर्ड्स लिखे होंगे जो गलत भी होंगे उस पर उसका ध्यान जाए। इसके बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। इससे ये हो जाता है कि आप उसे गाइड कर रहे हो कि उसे आपका पेपर कैसे चेक करना है। थर्ड पॉइंट, अवॉइड दी कैंसिलेशन।
जितना हो सकता है कैंसिलेशन को अवॉइड करो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए ना तो भी उसको अवॉइड करो, उसको कैंसिल मत करो। अरे भैया ये क्या कह रहे हो, अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो मार्क्स जाएंगे, अगर कैंसिल करोगे तो और मार्क्स जाएंगे। क्यों? उसके तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके आजू बाजू जो गलत लिखा होगा उसके भी जाएंगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कैंसिल करते हो ना तो वो जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो एकदम से अलर्ट हो जाता है, वो और कॉन्शियस हो जाता है उस पेपर को चेक करने के लिए कि हाँ भाई इस बंदे ने जो कैंसिलेशन कर रखी है मतलब इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ज़्यादातर चांस है कि वो आपका आंसर पूरा रीड कर ले। तो अगर उसने आंसर पूरा रीड कर लिया तो नॉर्मल सी बात है कि आपके मार्क्स जितने कटने चाहिए थे उससे ज़्यादा कटने वाले हैं। क्योंकि बॉस ये गेम साइकोलॉजी का है, फिलोसॉफी का नहीं है। चलो 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 लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू करेक्ट ऑल द एमसीक्यूज। ऑल द तो नहीं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज। तो आपको क्या करना है, आप एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ते हो, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में देखते ही आपके माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन क्लिक कर जाए वो ही आंसर होता है। अरे तू जा रही, मतलब 100% नहीं कह रहा, 90% चांस है कि वही आंसर होगा। भैया बताओ अब क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे पहले माइंड में क्लिक करता है ना वो उसका ये चांस होता है कि हमने वो कभी ना कभी पहले पढ़ा होगा और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर रह जाता है, जिससे कि हमारा माइंड उसी को सबसे पहले क्लिक करता है। लेकिन जितना हम सोचेंगे उस क्वेश्चन के बारे में और जो हमारा माइंड लड़ झगड़ के लॉजिकली आंसर लेकर आएगा वो हमेशा ज़्यादातर गलत होता है। तो पहली बार जो आंसर आपके माइंड में आ जाए उसे टिक लगा दो और उसके बाद उस आंसर को भूल जाओ, सोचो भी मत उसके बारे में। अगर आपने सोच लिया तो मान लो 90% लिख कर दे रहा हूँ कि आपका आंसर गलत होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जो भी जिनके भी इस साल बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, और अगर अच्छा स्कोर कर लो तो पार्टी देने के लिए बुला लेना, मैं आ जाऊँगा।